लालू प्रसाद का बेटा जो किया दुनिया में किसी का बेटा नहीं कर सकता। खौफ नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मर्डर करने वाले लोग, कराने वाले वही लोग हैं। कौन लोग हैं इसका भी पता लगाइए। सब घुमा फिरा करके बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आज आप बरही समारोह में पहुंचे हैं सुषमलता जी के घर, क्या बोलिएगा? आज दरअसल मंजी चौधरी और उनकी पत्नी सुषमलता वो बधाई देने के लिए चले आए और सुपुत्र का भी बधाई देने चले आए। 2 बच्ची के बाद एक बच्चा हुआ है जो उनके परिवार के लिए तो खुशी हो ही सकता है, खुशी है ही, लेकिन मेरे लिए भी व्यक्तिगत खुशी है। मैंने बेटा को गोद में लेकर के अपनी तस्वीर खिंचवा लिया और मैं आवश्यकता से ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मंजी बराबर उदास रहते थे कि 2 बच्ची हो गई, एक तो बच्चा भी होना चाहिए। ईश्वर ने इनका सुन लिया, सबका दुआ आशीर्वाद है और मैं चाहूँगा कि उसका उम्र दीर्घायु हो, सबके प्यारे हैं, सबका प्यारे रहे, ठीक ना। और उसका जन्म पर लोगों ने खोज भी कर रहे हैं। जितने लोग अन्न ग्रहण करेंगे वो लोग भी धन्यवाद देंगे। हमारा तो धन्यवाद है ये है, सब लोग की तरफ से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। एनडीए के नेता होने के कारण एनडीए की तरफ से भी धन्यवाद दे रहा हूँ। और कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उससे पहले इनका मंजी का बेटा सा दर्शन हो गया, वहाँ प्रधानमंत्री से दर्शन होगा। सबके तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। किस तरह की तैयारी चल रही है सर? नरेंद्र मोदी जो विक्रमगंज आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 लाख प्लस लोग आएंगे, 5 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे और सब लोग लगे, एक कार्यकर्ता लगे। तो जितनी तैयारी है वहाँ लोग पहुँचेंगे तो कहाँ आटेंगे बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सब साथी लोगों को कहा गया है कि आप 9 बजे कुर्सी पकड़ लीजिए। 1,30,000 कुर्सी वहाँ पर लगा है पंडाल में। अब इसके बाद तो लोग रोडे पर में खड़ा रहेंगे या पंडाल में खड़ा रहेंगे, लोग चले। अच्छा, एक आपका बयान अभी सोशल मीडिया पर हो रहा है, आरजेडी को जो है आप गुंडा का फैक्ट्री बताए हैं, उस पर आज उनका जो आरजेडी के प्रवक्ता है उनका भी, लेकिन आज तो घरे में लोग प्रवक्ता, लेकिन बयान तो आ रहा है उनका काफ़ी आ रहा है तो आ रहा है। हम तो जो बोलते हैं खरा बोलते हैं। जितनी घटनाएं हो रही है उस घटना पर, पूरे राज्य की घटनाओं पर मैं साफ साफ बोलता हूँ क्योंकि साथ में आँच नहीं है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे को लेकर सर पूरे बिहार में घमासान मचा हुआ। अरे लालू प्रसाद का बेटा जो किया दुनिया में किसी का बेटा नहीं कर सकता। बोल रहा है कि हमारा 12 साल से रिश्ता था, तो 12 साल से रिश्ता था तो माई बाबू को बताना ना चाहिए, फिर दूसरा के साथ रिश्ता क्या खराब करे। ऐश्वर्या राय जिस खानदान के, जिस परिवार की लड़की है, पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय जी के पोती है, ये शादी क्या किया? शादी नहीं करना चाहिए। माननीय लालू प्रसाद जी को भी नहीं कराना चाहिए, माननीय तेजस्वी यादव को भी रोकना चाहिए। जब तुम उधर चला ही रहे हो तो इधर काहे चला रहे हो? मैं इस घटना से दुखी हूँ। अब एक परिवार के बेइज्जत करके, एक परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर और दूसरे परिवार को अपनाने जा रहे हैं, ये तो दुखद विषय है, दुखद सवाल है। एक तरह सर जहां माई बहन योजना पूरे बिहार में लाने की बात करें, वहीं तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये निजी मामला है। अरे भाई, माई बहन योजना यही प्रतिफल है जो माई बहन का सम्मान करेगा, बहन का सम्मान करेगा, यह सम्मान है। आखिर तो ऐश्वर्या भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी है। वो आकाश बोलिए रहा कि मेरी बहन है। देखिए, चाल और चरित्र जल्दी बदलता नहीं है।
ये लोग जिस ढांचे में पैदा हुआ है, जिस मिट्टी के लोग हैं बना हुआ, उसमें बहुत कुछ सुधार होने वाला नहीं। हम तो बिहार की जनता को कहेंगे कि देश की संस्कृति तो बर्बादे हो रही है, बिहार का सामाजिक समरसता टूटिए रहा है। कम से कम आने वाली पीढ़ी को ज्ञान लेना चाहिए। अब प्यार किया, मैं प्यार का विरोधी नहीं हूँ। मैं खुलेआम डंके के चोट पर बोलता हूँ कि शादी करिए, अपने विचार से करिए, लेकिन भगवान ने एक को दो को बनाया है, 2 से 3 को नहीं बनाया। हम लोग भी शादी किए हैं, हम लोग भी प्यारे से शादी किए हैं, तो हम लोग कोई 2-4 को कर लिए, इसलिए हम इसका निंदा करते, अच्छी बात नहीं है। अब वो बेचारी को क्या होगा, ऐश्वर्या को? अब फिर इस लड़की के बारे में बहस हो गया। लेकिन सर लगातार जो है मर्डर का ग्राफ भोजपुर में, बक्सर में बढ़ रहा है, इस पे आप ही के पार्टी के सरकार ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मर्डर करने वाले लोग, कराने वाले वही लोग हैं। आप पूरा सूची देखिएगा तो सरकार को एक तरफ बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे राज्य में मर्डर में जो अभियुक्त होता है वो जेल के अंदर होता है, प्रशासन उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और कई पदाधिकारी भी नपे जाएंगे। जिनके इलाके में घटनाएं हो रही है, उस सब चीज़ों पर पैनी नज़र है सरकार, और डीजी साहब और एडीजी साहब तो सीधे ग्रास रूट के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इसलिए सब पर नज़र है, अपराध करने वालों पर सब पर नज़र है, और हम लोग के जो साथी लोग हैं सबको ये पैनी नज़र रखा हुआ है। आज तो मंजी के आमंत्रण पर हम आए हैं। कुछ लोग को कई प्रकार की बात लोग सोचेंगे, लेकिन जब आना था, जब लालू और नीतीश कुमार जी एक हो गए थे, वो लोग भी अलग हो गए थे। हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, हम लोग भी इकट्ठा हैं। फिर बीजेपी के साथ हम लोग अलग हो गए थे, फिर इकट्ठा है। राजनीति में सब कुछ चलते रहता है। सर, एक होने की बात कर रहे हैं, जगदीशपुर विधानसभा चुनाव है, अगर बीजेपी यहाँ सीट देती है और मान लीजिए जदयू नहीं देती तो एनडीए जिसको चुनाव लड़ाएगा, श्री भगवान सिंह कुशवाहा लाठी लगे खड़ा रहेगा। लेकिन ये सीट तो बीजेपी का नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का। हम 3 सीट पर लड़ेंगे, जनता दल यूनाइटेड 3 सीट पर बीजेपी लड़ेगा, 6 सीट, और 1 सीट पर रामविलास पासवान जी की पार्टी लड़ेगी। सब बटा हुआ है और सामाजिक समीकरण के हिसाब से सीट बटेगी। अच्छा सर, अभी आज एक पढ़ने वाली लड़की के साथ जो कोचिंग जा रही थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ है, क्या बताइएगा? आज पूरा काफ़ी वायरल न्यूज़ चल रहा है। वायरल हुआ है, लेकिन गैंगरेप करने वाले कौन लोग हैं इसका भी पता लगाइए। सब घुमा फिरा करके बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो कोई बचेगा? बक्सर में नहीं देखे कि 3-3 आदमी मारे गए। मारने वाले मराने वाले कौन है? हम नावानगर में एक गाँव है, वहाँ गाँव गए थे परसों, अमीरपुर, वहाँ एक लड़का की हत्या कर दी गई बेवजह। वहाँ पर गए थे, सब पुल खुलते जा रहा है। आज भी यहाँ पर देखो, धोबी जाति के लड़का को बेवजह बारात में अश्लील गाना पर रोक लगाने के लिए रोका गया, तो उसमें भी हो गया, गड़बड़ सड़बड़ हो गया। ये सब काम ये लोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रशासन चौकस है। 1 महीना के अंदर सब लोग को सूची बन गई है, कौन लोग उत्पाद करने वाले लोग हैं, सब लोग जेल के अंदर। ठीक है।